तार साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है। वांग जी आए हुए थे और वांग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं। और तार साहब, दूसरा ये भी बताइएगा, बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका ने एक दो फिर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रिच बिलियनियर्स हैं वो रशिया से तेल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेच देते हैं। तार साहब, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया से हाथ उठा रहा है और इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली चाइना और रशिया के ऊपर रिलाई करेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर? चीमा साहब, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना चाइना में, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वॉशिंगटन डीसी के? बल्कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी जो बार बार जो आपके हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे जो बयान दे रहे हैं, वो फर्म बिलीव करते हैं कि जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, वो अग्रेशन, वो गुस्सा उनका ये है कि ये जब तक तेल लेना बंद नहीं करेंगे, रशिया जो है वो जंग से उसकी इकॉनमी चलती रहेगी और सारा कुछ। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना भारत के इस ट्रैप में आएगा? क्या वो भी अमेरिका से दूर हो जाएगा चाइना भारत के साथ खड़े होके? अब उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग के बाद दूसरी चीज जो सामने आ रही है, प्रेसिडेंट शी के साथ मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब की, पुतिन साहब के, मैं मशवरा देना चाहूंगा, पुतिन साहब की जो स्पीच थी अलास्का में, उसके जरा एक एक वर्ड के ऊपर आप जरा तवज्जो दें। वो रिश्तेदारियां ढूंढते रहे हैं अमेरिका के साथ। तो अगर रशिया का प्रेसिडेंट ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़े होकर, अपनी रिश्तेदारियां गिनवा रहा है, और आप क्या कहते हैं, हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, और क्या इससे आपको फायदा होगा? तो दर हकीकत सोचना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म ना करें, और कोशिश करें कि सिर्फ 2% भारतीय गुजराती सिर्फ बिलियनर ना हो, दूसरी कौम भी उससे फायदा उठाए। आपको सूट करता था एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान, आपने बड़ा दबा के किया, नफरतें ही नफरतें, क्योंकि आपने बुनियाद नफरत की डाली है। आप ये नफरत पे प्रमोट कर रहे हैं, आपकी सियासत में भी नफरत, आपकी इकोनॉमी में भी नफरत। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा चीमा साहब, मैं हैरान हूं, कहते हैं हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने अगले दिन एक बात की, मैं बल्कि मेंशन करना चाह रहा था। उन्होंने टेम्पा में कहा था, उन्होंने कहा था मैं हिंदू रिलीजन के खिलाफ नहीं हूं, हिंदुत्व के खिलाफ। उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे सिटीजन हिंदू हैं, लेकिन ये सर्टन माइंडसेट जो है, सर्टन जो ये जो एक आइडियोलॉजी है कि जो अगर मुसलमान है उनको घर वापसी होनी चाहिए, अगर मुसलमान शादी करता है तो लव जिहाद कर रहा है, मुसलमान के एक बच्चे से 2 बच्चे से ज्यादा है तो ये जिहाद कर रहा है, बच्चे को ज्यादा पैदा कर रहा है, इनकी अजाने बंद करो, ये शोर करते हैं। एक मुसलसल एक प्रोपेगेंडा, मुसलसल। फिर मैं बार बार ये कहता हूं, ये 25 करोड़ लोगों को एक पॉइंट पे इस पे ना लेके जाओ कि वो बेचारे चौक होना शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन मैं ये खुश हूं, हमेशा ख्वाहिश करता था कि खुदा हमें पाकिस्तान में मोदी साहब जैसा लीडर दे, और वो मेरे ख्याल में अब आपको 10 मई के बाद मिल चुका है फील्ड मार्शल साहब की शक्ल में। क्योंकि मोदी साहब कहते हैं छाती 56 इंच की है, घर में घुस के मारेंगे। हमारे जो सैयद साहब हैं वो भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए शहीद होऊंगा, मेरे बच्चे भी मरेंगे पाकिस्तान को डिफेंड करते, मैं खुद भी मरूंगा। तो अब जोड़ बराबर का है। लेकिन एक चीमा साहब, अब टक्कर के लोग हैं दोनों साइडों पे, उधर 56 इंच की छाती है, इधर वो कहते हैं हम मरेंगे। तो अब स्काई इज द लिमिट। बल्कि मैं कहता हूं उनको बंद, ऑपरेशन सिंदूर बंद होने ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं जो पहले भी जंग चंद घंटे चली है, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कई दफा कहा कि 20 तैयारे हमने लाक किए थे, हम नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा तबाही फेरी जाए। हालांकि इन्होंने हमारे गैरिजन्स के ऊपर हमले करते रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम, बल्कि उन्होंने कह दिया अगला रोड मैप डिफेंस का उन्होंने दे दिया, चीफ साहब ने, ISPR ने भी दे दिया। उन्होंने कहा बॉर्डरों पे नहीं काम चलेगा, अब डू एंड डाई पे हम जाएंगे। अब मेरे ख्याल में अगर कोई मुगालता है तो जल्दी कर लेना चाहिए। 27 सितंबर को RSS का एनिवर्सरी है, मेरे ख्याल में मौका बुरा नहीं है, अगर ट्राई करनी है तो उससे पहले कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तारिर साहब ने कुछ ऐसी बातें की है, यानी प्रोपेगेंडा किया है,
उस पर मेरे ख्याल से जवाब देना ज़रूरी बनता है। जैसे कि इस वीडियो में तारड़ साहब ये बात कर रहे हैं कि भारत अमेरिका को छोड़ करके चाइना के पास जा रहा है, तो चाइना जो कि भारत के दुश्मन है, जिससे अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, भारत कमज़ोर हो गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। लेकिन खुद वो अपनी बातें को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इस सेंस में कि एक बात तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका रूस से दोस्ती कर रहा है, तो सवाल है कि भारत चाइना से दोस्ती क्यों नहीं करेगा। साथ ही तारड़ साहब ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारतीय सरकार अमेरिका विरोधी हो रही है, जबकि हकीकत में देखा जाए तो भारतीय सरकार ने अमेरिका के खिलाफ न कोई ऐसा एक्शन लिया है, न ही कोई ऐसी बातें बोली है जो अमेरिका के खिलाफ हो। बल्कि भारत तो ये कोशिश कर रहा है कि फ़िलहाल जो ट्रंप इस समय एंटी भारत बना हुआ है, तो भारत भी अपने ऑप्शंस दुनिया के अंदर तलाश कर रहा है। और एक और प्रोपेगेंडा जो इस समय न सिर्फ भारत के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है, बल्कि तारड़ साहब भी कर रहे हैं कि भारत के अंदर अदानी, रिलायंस, कुछ बड़ी कंपनियां हैं, उनको ही सिर्फ फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे कि रिलायंस ने रूस से सस्ते तेल लेकर के महंगे दामों पे बेचा। तो ज़रा कोई इनसे ये सवाल पूछे, भारत की अगर बड़ी कंपनियां बड़े बड़े बिजनेस या डील नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या भारत की आम जनता, हम या आप लोग करेंगे? और रही बात फ़ायदे की, तो दुनिया में कौन सा ऐसा कंपनी है जो अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करती? या खुद पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर या अमेरिका के अंदर सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियां ही नहीं है जो दुनिया के देशों के साथ बड़े बड़े डील करती है और उनसे बड़े बड़े मुनाफा कमाती है। लेकिन इनको प्रॉब्लम है सिर्फ भारत के अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे, जो कि भारत के अंदर रोजगार उत्पन्न करती हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लाती हैं। तारड़ साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है, वोंग जी आए हुए थे और जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं। जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। लेकिन ये चेस प्ले की जा रही है एट द हाईएस्ट लेवल और भारत बहुत ही ज्यादा, जिसको ऑडिशियस मूव्स हैं फॉर द लास्ट 100 इयर्स में, ऐसी मूव्स भारत ने नहीं करी हैं। और चाइना की फॉरेन मिनिस्टर की अब तक जो पब्लिक पोजीशन हमारे सामने आई है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन जो नेबर्स हैं, इनके आपस में इनको पार्टनर्स होना चाहिए। चीमा साहब, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना चाइना में, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वॉशिंगटन डीसी के? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमेरिका इसको कैसे कंसीव करेगा या कंज्यूम करेगा? और जहाँ तक अमेरिका की सूरत हाल है, अमेरिका में जाहिर है तजारती जंग में किसी का भी फ़ायदा नहीं होना था, ना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं, उनकी जो है अपनी मैशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहाँ फौरी तौर पर नहीं हो सकना था, ना हुआ है।